कोई चरित्र नहीं है, शंकर का चरित्र होता है। शिव का कोई परिवार नहीं है, शंकर का परिवार, पत्नी, बच्चे, ये सब होते हैं। शंकर किसी पुराण के, किसी गाथा के केंद्रीय पात्र हो सकते हैं, शिव नहीं है। यहां तक कि हम जिसको शिव पुराण के नाम से जानते हैं, वास्तव में वो शिव की नहीं, शंकर की कहानी है। शिव सत्य है, शिव परमात्मा है, शिव वो अनादि अनंत ज्योति है जिसके कारण हम हैं और जो हम हैं। तो शिव इसीलिए पूर्णतया निराकार है। वास्तव में शिव कहना भी शिव को सीमित करना है। आपको वास्तव में यदि शिव कहना है तो आपको गहरे मौन में ध्यानस्थ होना पड़ेगा, वो शिव है। शिव की जगह जगह पूजा हो रही, लेकिन शिव पूजा की बात नहीं है, शिवत्व। मेरे दोस्तों और मेरे प्रिय साथियों, मैं उनका भी नमन बंदन और अभिनंदन करता हूं, आचार्य प्रशांत जी महाराज। शिव को निराकार कहना, शिव को परमात्मा कहना, ये अपने आप में क्या है? शिव अगर निराकार है तो किस प्रकार का वो निराकार है? हवा भी निराकार है तो वह हवा में, वायु में किस प्रकार का वो निराकार है? हवा को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसका दाब और उसकी गति सब कुछ पता लगाया जा सकता है। वह शिव, वह अनंत है, वो सत्य। यहाँ तक सत्य बता दिया गया। सत्य क्या है? भौतिक जगत जो हम अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखते हैं, यही सत्य है। इसके बाद और क्या सत्य है? एक वह सत्य जो हम अभी अपने आंखों से देख रहे हैं, और दूसरा सत्य वो जो इस अनंत ब्रह्मांड में अगर हम खोज करने जाएं तो हमको दिखता है। हमारे वैज्ञानिक लोग जाते हैं अंतरिक्ष में, अंतरिक्षयान से। एक सत्य वो जो प्राकृतिक में होता है, और एक सत्य वो जो भौतिक जगत है हमारे सामने, जो हमारी वजह से है और जो पहले से प्रकृति के द्वारा है। यही तो सत्य है, बाकी और क्या सत्य है? अगर हम शिव को परमात्मा कहें, शिव को सत्य कहें और शंकर को अलग कर दें, तो ये अपने आप में क्या है? शंकर एक व्यक्ति थे, शिव ही एक व्यक्ति थे। शिव भी आज हम उनको परमात्मा कह लें, भगवान कह लें, जो कुछ भी कह लें, तो हमारी मान्यता और हमारी आस्था है। हमारी मान्यताएं, हमारी आस्थाएं ही किसी अकल्पनीय सत्य को पता नहीं कहां तक पहुंचा देती है। तो शिव को परमात्मा कहना, एक तरफ से उसको निराकार बताना और एक तरफ से उसको ज्योति रूप बताना, ये क्या है अपने आप में? निराकार तो वो जो दिखता नहीं, जिसमें कोई गुण ना हो, उसको निराकार कहते हैं। निराकार का अर्थ होता है निराकार, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। जिसका कुछ आकार हो, चाहे वह आकार तरंग के रूप में हो, चाहे अणु प्रमाण के रूप में हो, चाहे किसी ज्योति के रूप में हो, तो उसको आकार बोला जाएगा। तो ये कैसे सिद्ध होगा कि शिव एक तरफ से निराकार बताया जा रहा है और एक तरफ से उसको ज्योति रूप में पूर्ण परमात्मा और सत्य बताया जा रहा है? ये कैसे संभव है? क्या ये अपने आप में ये शब्द औचित्यपूर्ण नहीं लगता? शिव को एक हम व्यक्ति ठहरा सकते हैं। आज से उनको मरे हुए न जाने कई सौ साल हो गए हों। ये सत्य हो सकता है कि शिव थे, ये बात माननी है, इसको माना जाएगा। शिव निराकार हैं, शिव परमात्मा हैं, ये क्या है अपने आप में? निराकार का मतलब क्या? तो जिसका आकार ही नहीं तो उसको ज्योति रूप में कैसे हम कह सकते हैं? जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सटीक न हो, उसको अगर हम मान लें तो हमारी कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं है। ये गलत धारणा है कि हमने मान लिया और उसका बिना जांच पड़ताल खोज किए बिना हमने स्वीकार कर लिया कि ये है। अब बाकी दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वथा वो गलत है, औचित्यपूर्ण है। तो वो क्या है अपने आप में? जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, जिसको हम शिव कह रहे हैं, और एक तरफ से ये कह रहे हैं कि वो निराकार है, ज्योति रूप में परमात्मा है,
हम उसी के वजह से हैं, हम अगर आज हैं तो उसी के वजह से हैं, हम वही हैं, ये क्या है? ये तो अंधविश्वास में जड़ता हो गई ना। ये बातें सब सटीक जाकर के अंधविश्वास में जम गई। ये सब बातें वहां जाकर हिस्सा लेती हैं जहां विरोधाभास है, अंधकार का जन्म देती है। ये सब बातें कि शिव परमात्मा है, शिव निराकार है, शिव ज्योति रूप है, वही सत्य है, ये क्या है? ये लोग तो अंधविश्वास बनाए हैं कि शिव पिंडी रूप, कभी शंकर कहते हैं, कभी शिव कहते हैं। हम किसी चीज का नाम तभी दे सकते हैं जब वह सकारवत हो, जब उसमें गुण हो। जिसमें गुण नहीं, जिसका कुछ पता नहीं, उसका नाम कैसे? कि वो निराकार है, वो शिव है, जब वो था ही नहीं तो नाम कहां से? नाम तो हम हैं। इस भौतिक जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने मनुष्य हैं, प्रकृति की जितनी रचनाएं हैं, उसके अलग अलग नाम सभी मनुष्यों ने ही दिया है। तो वो जो है तभी उसका नाम है, और उसको निराकार कहना क्या ये गलत है और ये सही है? आप खुद थोड़ा सा तनिक विचार करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाएं, क्या ये सही है? जिसका गुण ही ना हो उसको निराकार कहना, सकार कहना, ज्योति रूप कहना, परमात्मा कहना, सत्य कहना। सत्य क्या है? सत्य वह जो हम अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं, यही सत्य है, बाकी और कुछ सत्य नहीं है। हमारे ऋषि महर्षियों ने भी ये बताया है कि भौतिक जगत को हम जो देखते हैं वही सत्य है, बाकी और कुछ सत्य नहीं है। हम जिस परमात्मा के बारे में, जिस ईश्वर भगवान के बारे में कल्पनाएं करते हैं, वह धारणा हमारी गलत है। न जाने हमारे पूर्वज, हमारे लोग, हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग इस पल रहे इस अंधविश्वास में, इस मान्यता में पलते चले आ रहे हैं और उससे बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। आज तमाम प्रकार की हमने पुस्तकें पढ़ ली, तमाम प्रकार के हमने ज्ञान अर्जित कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने सत्य को ही प्राप्त कर लिया। अगर आप सत्य को प्राप्त कर लिए हैं तो अन्य पुस्तकों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको किसी अन्य पुस्तकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर सत्य है। आप जब किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, किसी लेखक के लिखे हुए पुस्तक का, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी आपके अंदर वह सत्य नहीं है, इसलिए आप अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए दूसरे के लिखे हुए दूसरे लेखक का लिखा हुआ पुस्तक आप चिंतन मनन कर रहे हैं उन शब्दों पर, और उसी को आप मान बैठ करके, आप विद्वान बैठ करके ये बोल रहे हैं कि शिव ही सत्य है, शिव ही परमात्मा है, शिव ही ज्योति रूप है। मैं बड़े आदर विनय भाव के साथ ये कहना चाहता हूं, ये सभी बातें गलत है और ये गलत धारणा है। मैं आपको नमन वंदन और अभिनंदन करता हूं आचार्य प्रशांत जी महाराज, आप बड़े ही विद्वान हैं, लेकिन शब्दों को कहते समय सबसे भूल होता है। अभी हमें बोल रहे हैं, ना जाने कितनी स्तुति हुई होगी, लेकिन किसी शिव जैसे शब्द को जो व्यक्ति था, जो अब नहीं है, जो था जो अब नहीं है, उसको निराकार कहना, परमात्मा कहना, सत्य कहना, ये अपने आप में गलत है और पूरे जगत के लिए भी गलत है। हम किसी शिव को, शंकर को एक में न जोड़े, बहुत अच्छी बात है। हम अपने समाज को, देश को एक अच्छे मार्ग पर ले जा रहे हैं, एक सत्य ज्ञान दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए। हमारे लोगों को सीख मिलता है, इससे और खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन परमात्मा को ठहराना, किसी ईश्वर को ठहराना, भौतिक जगत और प्राकृतिक को छोड़ करके किसी अन्य सत्य को ठहराना, ये अपने आप में क्या है? ये गलत नहीं है तो और क्या है? ये तो शिव को सत्य कहना, परमात्मा कहना, ये सभी बातें गलत हैं। इसको हम अपने दिमाग में इसका ख्याल ना करें, कल्पना ना करें,
तो हमारे भविष्य के लिए और हमारे वर्तमान के लिए बहुत ही सुखद होगा। हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। हाँ, एक धर्म ये भी है, एक धर्म ये है, प्रकृति का जो धर्म है वो तो है ही, लेकिन एक धर्म ये है कि हम दूसरों को कष्ट न दें, सुख दें, ये धर्म कहलाता है। प्यासे को पानी पिला दें, भूखे को भोजन खिला दें, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र पहना दें, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं हो सकता। अगर कुछ धर्म है मनुष्य का धर्म, मानव का धर्म, तो सिर्फ ये है कि हम एक मानव को अगर वो कष्ट में है, दुख को प्राप्त है, तो उससे दुख से निवारण करके उसको असुविधा प्रदान करें, यही धर्म हो सकता है। धर्म ये नहीं किसी मजहब को हम मान लें, किसी संप्रदाय को मान लें, ये धर्म नहीं कहलाता है। ये तो संप्रदाय है, मजहब है जो हमने बनाए हैं। धर्म वह है जो मनुष्य जाति न रहने के बाद भी वो रहेगा, मौजूद रहेगा। धर्म धारण करने की अवस्था को ही धर्म कहते हैं। धर्म में हम प्रतिदिन रात दिन रहते हैं। धर्म के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, धर्म के बिना हम चल नहीं सकते। जिस अग्नि का धर्म है जलना, उस पर हम भोजन बना करके भक्षण करते हैं, उसके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। जिस वायु का धर्म है सुखाना, सांस लेना, जिससे हम जीवित हैं, वायु का धर्म है चलते फिरते रहना, वेग की तरह से बहते रहना। हम उसको माने या ना माने, वो तो अपने आप में जो उन्नीत है धर्म है वो तो रहेगा ही। सब कुछ हमने गढ़ा बुना है, हमने नाम दिया है। इसका मतलब नहीं कि हमने जो वास्तविकता की जो धर्म है, जो वास्तव में सोचने समझने में सत्य लग रहा है कि वायु का धर्म है सुखाना, अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है गलाना, तो उसको फेर बदल करके किसी खुदा गाड अल्लाह पीर पैगंबर परमेश्वर भूत भवानी अन्य चीज को हम धर्म कह लें। मंदिर में जाना धर्म होता है, देवी देवता को मानना, संगत में किसी जाना वह धर्म होता है। तो ये तो सिरे से गलत है, ये गलत है अपने आप में, ये धर्म नहीं है। जो धर्म है वो हमारे ना रहने के बाद भी वो रहेगा, इसी को धर्म कहते हैं। बाकी और कुछ धर्म नहीं है। आजकल के लोग अपने ज्ञान के आगे दूसरे ज्ञान को, दूसरे बताए हुए मनुष्य के ज्ञान को महत्व नहीं देते। उनको लगता है कि अब हमारे जैसी विद्वता किसी और मनुष्य में नहीं हो सकती। तो अगर आप चाहे कोई हो, अगर ऐसी बात वो सोच रहा है तो अपने आप में वो अभी कमी है, बहुत ही गलत है। तो मैं बड़े विनय और आदर के साथ कहना चाहता हूं